हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट वीवीआई जीके के अति महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसे देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि वास्तव में ये हमारे लायक है, हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आरंभ करते हैं सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 1 है। यकीन मानिए मैं आप लोगों को ऐसे ही पार्ट करवाते जाऊंगा और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ, ये याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जिस समय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उस समय कांग्रेस में कुल 72 यानी कि 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब समझते देखते हैं आगे और यहाँ से हैं पूरे क्वेश्चन को। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। बनी नहीं थी, सिर्फ घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती आंसर टिक कर पड़ते हैं। लेकिन आंसर होगा इसका क्या? 1912। अब समझते हैं आगे। यहाँ देखिए, 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। ठीक है, 11 में घोषणा हुआ और 12 में बना दी गई। चलिए आगे, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पितामह कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय। चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक है उसे भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव है वो जो आरंभ किया था उसका श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन को। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। चलिए आगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, मतलब महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे? तो कुल 21 साल रहे थे, 21 वर्ष। ठीक है, कहाँ रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 साल महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने डोलेट एक्ट पारित किया था। कब किया था? तो 19 मार्च 1919 को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन को। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे और देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन सकते हैं। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। 1923 ईस्वी में मोती नेहरू और चिरंतन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, है ना। यहाँ मोतीलाल नेहरू होगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चिरंतन दास ने किसका काम किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान का 40% भाग पूरा हो चुका था। जब से उस समय क्या हो रहा था? संविधान बन रहा था। ठीक है, भारत में। और 40% भाग जो संविधान का था वो पूरा हो चुका था ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। जबकि महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। पहले में और तृतीय में भाग नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कहाँ आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। ठीक है, आगे 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। चलिए देखते हैं आगे, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। कब बना दिए गए? तो 1947 में। किसकी योजना के तहत? तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत। ठीक है, आगे सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। आगे सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भारत के क्या थे? मूल निवासी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था हड़प्पा नगर? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे। उसका देखते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो कि मोहनजोदड़ो अभी कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, एक जगह है। आगे हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे भारत में सबसे पहले ईरान के देश के लोग ने प्रवेश किया था। जो भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो ईरानी आए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आए थे? तो ईरानी ही आए थे भारत में। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं और क्वेश्चन को। उसको देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सबसे पहले क्या का उत्पादन किया था? तो किसी की किया था? तो वो कपास की किए थे। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ था ये अभी तक अज्ञात है। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता की जो अज्ञात मतलब अभी तक उसका जो अंत कैसे हुआ है ना, विनाश कैसे हुआ या फिर मिट कैसे गया, वो सब क्या है? अभी अज्ञात है। उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वैदिक सभ्यता के में लोहे का साक्ष्य मिला है ना। वैदिक सभ्यता में लोहे का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे हाथियों का प्रथम बार युद्ध में उपयोग मगध राज ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हाथियों का सबसे पहले प्रथम बार युद्ध में प्रयोग, याद रखिएगा, युद्ध में प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? मगध राज ने किया था। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी महाभारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो महाभारत से मिलती है मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी। आगे उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। जो उदयन थे वह पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान पटना इसे कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर और लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। वैदिक सभ्यता में लोहे का साक्ष्य मिला है। वैदिक सभ्यता में लोहे का साक्ष्य मिला है, हम लोग ये पहले देख चुके हैं। आगे हाथियों का प्रथम बार युद्ध में प्रयोग भी मगध में हुआ था, ये भी देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे मगध राज्य महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी महाभारत से मिलती है, ये भी मैंने देख लिया अभी। चलिए उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ये भी हम लोग देख लिया अभी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते क्वेश्चन आगे। यहाँ से मगध पर सबसे पहले बिंबिसार आए, इसने हर्यक वंश की स्थापना की। जो मगध पर सबसे पहले कौन आए? तो बिंबिसार आए और इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए और ये देखिए पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु यानी कि बिंबिसार की मृत्यु उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, जबकि अजातशत्रु की मृत्यु उसके ही पुत्र उदयन ने कर दिया था, है ना। यानी कि पितृ हत्या किए थे। बिंबिसार की मृत्यु की किसने कर दिया? तो अजातशत्रु उसके पुत्र ने कर दिया, जबकि अजातशत्रु की हत्या इसने क्या दिया? उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। ठीक है, ये तीनों ने अपने पापा को ही मारा। ठीक है, आगे अब देखते हैं आगे। हाइडेव स्पिनिंग का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। कौन सा? हाइडे स्पिन का युद्ध। ठीक है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को सर्वोत्तम क्वेश्चंस को ही आप लोगों को पास लाऊंगा और आप लोगों को अवगत करवाऊंगा। यकीन मानिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने योग्य है, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए आप संपूर्ण हिंदी के लिए और संपूर्ण जीके जीएस के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।